राष्ट्रीय अध्यक्ष का यही कमिटमेंट था कि यह निषाद पार्टी का सिंबल है, निषाद पार्टी का टिकट है, यह निषाद पार्टी में ही मिलेगा। और उन्होंने 3 जून को हमको बुलाकर दिल्ली और 1 हफ्ते बाद फिर लखनऊ बुलाते हैं और वहीं पर सारे औपचारिकताएं पूर्ण करते हैं कि आपका नामांकन हो, आपका हो। किसके थ्रू आप पहुंचे थे संजय निषाद के पास? आप क्या कोई मीडिएटर रहा होगा जिसके थ्रू आप पहुंचे होंगे? और आप कब से जुड़े हैं? यही संतोष महाराज बैठे हैं। हाँ। ये निषाद पार्टी के महामंडलेश्वर बैठे हैं। हाँ। इनके माध्यम से इन्होंने कहा कि जाकर आप मिल लीजिए, हाँ। आपको टिकट मिलेगा। हाँ। ये लोगों ने आश्वासन हमको दिया। हाँ। और इन्हीं के माध्यम से हमने वहां गया। हाँ। और वहां पर एक PRO है अमेरिकन बिन, उनसे मिले। उन्होंने हमारा फार्म भरवाए कि आप बायोडाटा दे दीजिए और वहां पर बायोडाटा जमा करने के बाद वहां 5 लाख लिया गया। कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ कौन सी जगह वो थी जहाँ पे लिया गया? उनके आवास पर। अच्छा, आवास पर अंदर ले गए उनके मिसेज को, माता जी को। किसके? संजय निषाद की पत्नी को। हाँ। कि माता जी हैं, अमेरिकन ने कहा, और उनको कैश हमने 5 लाख रुपया वहां दिया। हाँ। इसके बाद कहे जाइए पार्टी का सेवा करिए। हम लोग पार्टी का सेवा करते रहे, रात दिन मेहनत करते रहे। जितने लोग वहाँ पदाधिकारी आते रहे उनकी भी हम सेवा करते रहे। जो भी सिस्टम था कि विदाई का, वो लोग नया एक सिस्टम बना दिए। यही लोग आते थे, कहते थे कि यहाँ के लोग कि इनको विदाई कर दीजिए। हमने जो 50,000, 60,000, 20,000 जो भी होता था हमने वो भी करता रहा। और यहाँ भी क्षेत्र में जो खर्च होते थे वो मेरे द्वारा खर्च किया जाता रहा। और इसके बाद हमको 18 तारीख को दिल्ली बुलाते हैं और कहते हैं कि खजाने की चाबी दिल्ली में है, आओ तुम्हें दिल्ली की खजाने की चाबी देता हूँ। और दिल्ली के खजाने की चाबी लेने के लिए मैं पहुंच गया दिल्ली। और खजाने की चाबी देते देते मेरे ही खजाने को लूट लिया उन्होंने। और उनके आवास पर मैंने उनको 10 लाख रुपया खुद दिया था, उनके जहाँ बैठे थे। इसके बाद वहां पर हमको वहीं आवास के बगल हमको रूम लिए थे, होटल में रुके थे। इन्होंने हमको बार बार यही आश्वस्त करते रहे कि टिकट आपको मिलेगा, टिकट आपको मिलेगा। लगातार रोके रहे और लास्ट में हमसे कहे तुम्हारा टिकट फाइनल हो गया। 12:28 पर उनके प्रदेश अध्यक्ष का फोन आता है और कहते हैं कि तुम्हारा टिकट फाइनल हो गया है, अब जाओ तुम, वहां लोग इंतजार करते हैं। जैसे हम यहाँ आते हैं टिकट। पैसे की पूरी बातचीत क्या संजय निषाद डायरेक्ट आपसे करते थे या कोई एक मीडिएटर था? कौन मीडिएटर था? दूसरी चीज, आपसे जब इतनी लंबे स्केल में बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं आप फोन से बात होगी, कुछ तो आपके पास एविडेंस होगा जिसको आप दिखाना चाहेंगे कि मेरे पास ये एविडेंस है जिससे प्रमाण होता है। फोन पर पैसे की कोई बात नहीं होती थी। हमको बुला लिया जाता था कि यहाँ ना इसके फार्म में 5 लाख रुपया, आप फार्म देख लीजिए उनका, और उसमें लिखा है कि 5 लाख आवेदन का शुल्क है। हमने वो शुल्क जमा किया, वो तो सिस्टम था, सभी लोग जानते हैं, जितने आवेदन किए होंगे पता कर लीजिए आप वहाँ शुल्क। और इसके बाद हमने वहां पर जब गए हैं दिल्ली, तो प्रदेश अध्यक्ष ने यही कहा कि कुछ लेते जाइएगा, आवश्यकता पड़ेगी दिल्ली में। तो हमने वहाँ औपचारिक के लिए लेते गए और उनको सौंप दिया। यही है सच्चाई। कितने रुपए पूरी टिकट की डिमांड, कुल टोटल आपको कितना देना था? अमेरिकन ने हमको फोन करके यही कहे थे कि लगभग सभी लोग 2-2 करोड़ कर रहे हैं, यही आपको अमेरिकन अच्छा, पूरे इतना जो मामला हुआ है, कहीं आपके पास, आपने कल भी कहा था कि आप आइए हम आपको कुछ एविडेंस देंगे, प्रूफ देंगे, मौखिक आप बोल तो रहे हैं, सही बोल जो भी है। क्या आपके पास कोई रिकॉर्डेड कहीं भी कोई भी ऐसा हो जहां पे आप कुछ देते या इस तरह की बातचीत? पैसा जैसे 50,000, 1 लाख जो भी हम लोग भेजे हैं वो ट्रांसफर है, वो हम दे देंगे अभी। कैसे आप मोबाइल से ट्रांसफर बाया अकाउंट? हाँ, बाया अकाउंट ट्रांसफर हुआ है। किसके अकाउंट में जाता था पैसा? वहाँ जो पदाधिकारी हैं वो किसी के नंबर दे देते कि वहाँ ट्रांसफर कर दो, यहाँ कर दो, हम लोग ट्रांसफर कर देते थे। और नहीं, चेक नहीं, ट्रांसफर के माध्यम से। और जैसे यहाँ पर हम कहते संजय निषाद बताए ना, उनके आवास में CCTV कैमरा लगा होगा ना। अभी वहाँ 15 दिन नहीं बीता है। 18 तारीख को 19 तारीख को निकाल लें वहाँ का स्टेटस। हम झोला लेकर अंदर गए कि नहीं अभी पता चल जाएगा। दिल्ली में है ना झोला लेकर हम लोग, वहां जब हम झोला लेकर अंदर जा रहे थे कम से कम 50 आदमी बाहर बैठे थे। और वो अंदर जब गए हैं तो वहाँ CCTV कैमरा लगा है, वो खुद देख लें कि लेकर गए हैं कि नहीं। हम कब से आप जुड़े हैं ये निषाद पार्टी से? कब से जुड़े थे? 3 जून से। 3 जून से। किस लगा टिकट मांग रहे थे? ये मेरी पत्नी स्मिता बिन के। हमको सिर्फ एक ही बात की तकलीफ थी कि यदि हमारा टिकट नहीं मिला तो हमको बुलाकर आश्वासन तो दे देते, बात तो कर लेते। हमको पैसे की परवाह नहीं थी, जो चला गया उसको दिक्कत नहीं थी,
लेकिन हमको अस्तों तक कर देते। ये लोग बात करना भूल गए, बात करना छोड़ दिए इस तरह। और इनका जो एक बात था कि समाज के हित की बात करते हैं, ये सिर्फ अपने परिवार की बात करते हैं। हम बीजेपी की नहीं बुराई करना है ना, बीजेपी से हमसे कोई वास्ता है। बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और बीजेपी हित की बात करती है, लेकिन परिवारवाद तो उन्होंने फैलाया। बीजेपी ने बातचीत आपकी कहीं नहीं चली? नहीं कोई कोई संजय निषाद से अब कोई बातचीत नहीं, कोई नहीं। कल हमको मिठाई लाल फोन किया, किसी तरह तुम बोलते रहोगे जेल जाओगे। हम जेल जाने के लिए तैयार है। धमकी भी आई कि आप जेल जाएंगे, हम जेल जाने के लिए हम तैयार है। चुनाव काफी नजदीक आ गया है, क्या स्टैंड होगा आपका? क्या आप चुनाव में किसके प्रचार के लिए जाएंगे कि विरोध करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपने लोगों को बुलाएंगे, आपस में वार्ता करेंगे। हमने बहुत किसी पार्टी के हित के लिए हम ये सिर्फ आप लोगों को बुलाए हैं अपने पीड़ा कहने के लिए। हमारी पीड़ा समाज के अंदर जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।